श्यामलाल, उन्होंने फिर धमकी दी क्या? हाँ, बोले अगर घर नहीं बेचा तो जबरदस्ती ले लेंगे। पर हम कहाँ जाएंगे? बिक्री होगी चाहे तुम चाहो या ना। हाँ, हम जबरदस्ती कर इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर कोई आगे बढ़ेगा तो फिर वो बहुत पछताएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कभी कभी जिंदगी किसी को इतना दूर ले जाती है कि घर भी अजनबी लगने लगता है। 16 साल पहले एक बच्चा सड़क किनारे मौत से लड़ रहा था। नाम नहीं, पहचान नहीं। उधर श्यामलाल और सरिता हर दिन अपने बेटे को ढूंढते रहे। मेरा बच्चा क्यों छोड़ के गया? रोना मत, हम यहीं हैं। उसकी याद है, कुछ नहीं कर पाए हम। हिम्मत रख, हम साथ हैं। उसकी यादें ही रह गई। आज भी वे उसी घर में रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा। एक दिन एक अजनबी आया, नाम निखिल, पर उसकी आंखों में कोई पुरानी कहानी थी। उस अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूं? मुझे काम की तलाश है और मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरिता की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे भी बेटा की कमी महसूस हो रही थी। श्यामलाल ने एक पल निखिल को देखा और फिर घर की ओर इशारा किया, जब तक काम मिले यहीं रहो बेटा। उस दिन एक अजनबी को छत मिली और 2 टूटे दिलों को सहारा। निखिल को अपने गांव की थोड़ी थोड़ी याद थी, टूटी दीवारें, कच्ची गलियां और एक घर। इसीलिए वो यहां लौटा था, अपने अतीत की तलाश में। दिन में निखिल मजदूरी करने जाता, धूप में ईंट उठाता, सीमेंट ढोता और रात को खामोशी से घर लौटा था। पर उसकी चाल में मजदूरों वाली थकान नहीं थी। उसकी आंखों में हिसाब था और सब्र, क्योंकि सच्ची ये था कि वो अपनी कड़ी मेहनत से मेहरा ग्रुप का चेयरमैन बन गया था और वो अपने माता पिता की तलाश में वहां आया था। एक दिन श्यामलाल ने देखा निखिल फोन पर अंग्रेजी में किसी से बात कर रहा था। आवाज धीमी थी पर शब्द भारी थे। प्रोजेक्ट होल्ड पर रखो, लैंड डील मेरी अप्रूवल के बिना नहीं होगी। हाँ, मैं खुद आकर देखूंगा। श्यामलाल चौंक गया। एक मजदूर और इतनी बड़ी बातें। कुछ दिन बाद वही रियल एस्टेट कंपनी आई और सबसे और बोली कि अपना घर हमें बेच दो, धमकी के साथ। घर नहीं बेचा तो जबरन खाली करवाएंगे। तुम ये घर हमें बेच क्यों नहीं देते? आखिर इस टूटे हुए घर में क्या रखा है? लेकिन साहब, ये मेरा घर है, इसे छोड़ना मुश्किल है। सोच लो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। श्यामलाल, उन्होंने फिर धमकी दी क्या? हाँ, बोले अगर घर नहीं बेचा तो जबरदस्ती ले लेंगे। पर हम कहाँ जाएंगे? लड़ना होगा या ये हमारी जमीन है। बिक्री होगी चाहे तुम चाहो या ना। हाँ, हम जबरदस्ती करते लेंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। हट जाओ। तुम्हारी जिद की कीमत चुकाओगे। इतने में निखिल आ जाता है और सबको रोकते हुए बोला, इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर कोई आगे बढ़ेगा तो फिर वो बहुत पछताएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी वहां खड़े लोग इस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे, तू है कौन? हाँ बताओ, घर खाली करेगा या नहीं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। रहने वाला? हट यहाँ, खाली कर दे वरना देख लेना। तभी निखिल ने एक ब्लैक डायमंड कार्ड निकाला। देखो ये ब्लैक कार्ड, जिस कंपनी में तुम काम करते हो मैं उसका मालिक हूँ। क्या तुम मालिक हो? मालिक है? पूरा माहौल सन्न। श्यामलाल और सरिता भी कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी सरिता की नजर निखिल के गले में बंधी एक घड़ी पर पड़ी। सरिता कांप गई, धीरे से बोली, ये घड़ी मैंने अपने बेटे को पहनाई थी। निखिल की आंखें भर आईं, भारी आवाज में बोला, क्योंकि मैं वही हूँ, आपका खोया हुआ बेटा चीकू। मैं निखिल नहीं, मैं आपका बेटा हूं, चीकू। 16 साल बाद सरिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। श्यामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। जिस घर को सबने मिट्टी समझा, वहीं से एक अरबपति निकला, और जिस मां बाप ने उम्मीद नहीं छोड़ी, किस्मत ने उन्हें सबसे अमीर बना दिया। अब वे लोग बहुत खुश हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।